बट मुझे पता चल गया था कि यहाँ आना शायद चाहिए मुझे, अगर मुझे थ्योरी और प्रैक्टिस का रेशो में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। आप भी जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको टाइम दें, फर्स्ट राउंड में उसी को ठीक करें। मेरा दिन के क्लासेस के अलावा 6-7 घंटे ही होते रहे पढ़ने के। हाय, आई एम अक्ष, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। मुझे एलन के बारे में पहली बार 9th में पता चला था टैलेंटेक्स के थ्रू, और जब मैंने टैलेंटेक्स दिया तो मैंने फाइनली एलन ज्वाइन किया, वो भी IQGS की प्रिपरेशन के लिए। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा सेकंड स्टेज तक हो भी गया था, तो फिर मैं प्रिपेयर करने के लिए यहाँ कोटा आया था। तब पहली बार मुझे कोटा का एक्सपोजर मिला, तब मुझे पता चला कि टीचर्स कितने अच्छे हैं, गाइडेंस कितनी अच्छी है उनकी, कि कंपटीशन कितना अच्छा मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो फिर मैं ऑल्दो मैं 9th-10th में आना ही था, मैं 9th-10th में ऑनलाइन सपोर्ट ही ली थी, बट मुझे पता चल गया था कि यहाँ आना शायद चाहिए मुझे, अगर मुझे 11th-12th में JEE की प्रिपरेशन करनी है। तो 11th-12th में मैं JEE की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आ गया था। ऑब्वियसली एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है सबको, वो भी हुई थी, बट लकली मेरे साथ मेरी बहन आव्या एंड मेरे पेरेंट्स में से हमेशा कोई एक तो था ही, तो वो सब डी हो गया था। फिर 11th-12th में शुरू में तो टॉपिक्स ही चलते हैं कि टॉपिक वाइज चल रहा होता है, तब तो मैंने बस उस पर फोकस किया कि जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाऊँ इंस्टेड ऑफ मार्क्स या फिर एग्ज़ाम टेम्परमेंट। तो तब तो थ्योरी और प्रैक्टिस का रेशो में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा रहती थी, बट बाद में जब सिलेबस हो जाता है फिर मॉक शुरू हो गए थे, तो तब तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि कभी मॉक अच्छा चल जाता है, आपको लगता है कि सब अच्छा है, काफ़ी बार मॉक्स ख़राब भी चल जाते हैं, बट फाइनली उनकी आदत पड़ ही जाती है कि अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है। मेरा एक्चुअली मैथ्स वीक था, तो जैसे जब पहला राउंड ऑफ रिविजन था, तब मुझे लगा कि मैथ्स को ज़्यादा फोकस देना चाहिए, तो मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया। एंड ऐसे आप भी जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको टाइम दें, फर्स्ट राउंड में उसी को ठीक करें। फिर जब पहला राउंड हो गया था, जब फाइनली फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो गए थे, तब तो मेरा पूरा फोकस एग्ज़ाम टेम्परमेंट पे ही था कि कैसे क्वेश्चंस चूज़ करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी है अटेम्प्ट करने की, ये सब। मैं कहूँगा मॉक्स वाले पार्ट में, जो फाइनल पार्ट है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर डेफिनेटली करने चाहिए, क्योंकि उनसे आपको एक्चुअली एग्ज़ाम का आइडिया लगता है। अगर आप सिर्फ कोचिंग के कर रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, शायद थोड़े ज़्यादा ट्विस्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल एग्ज़ाम, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो तो करना चाहिए ही। मेंस और एडवांस को अगर आपको बैलेंस करना है तो उसमें मेंस के टाइम पे तो जैसे मेरा तो मैथ्स वीक था, तो मेरा तो वो काम कर गया था कि मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस काफ़ी की थी, बट क्योंकि मेंस के टाइम में आपके पास हो सकता है एडवांस का कुछ टाइम बचे, हो सकता है ना बचे, बट मैं कहूँगा कि आप एक एटलीस्ट दिन का थोड़ा टाइम एडवांस को दें, कि आप मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो जाएं एडवांस के, क्योंकि कुछ महीने अगर आप आउट ऑफ टच रहते हैं तो उससे फ़र्क तो पड़ता है परफॉर्मेंस पे। एग्ज़ाम में अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि एक स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे मेरी तो थी कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को एक अलॉटेड टाइम देता था, फिर फाइनली एक बफर रखता था कि मुझे जिस सब्जेक्ट को वापस देना पड़े। और आपका गोल बस इतना होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करे कि कौन सा सब्जेक्ट टफ था। आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट टफ था। आपको जितना आता है, जितनी नॉलेज है, उतना आउटपुट आपको देना चाहिए एग्ज़ाम में। जब मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता था तो मैं काफ़ी बार ब्रेक लेता था, उसमें मैं गिटार बजाता था, टेबल टेनिस खेलता था, अपनी फैमिली से बात करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाता था। बट हाँ, मैं ऐसे ही स्ट्रेस के साथ डील करता था। आई थिंक मेरी फाइनल एडवाइस तो यही होगी कि कुछ ऐसा नहीं है कि आपको दिन के 12 घंटे पढ़ना होता है, 18 घंटे पढ़ना होता है। जैसे मेरे पास क्लासेस के बाद 6-7 घंटे ही बचते थे, उसमें आप रेगुलरली पढ़ें, एफिशिएंट रहें, एक प्लान बनाएं, उसको अचीव करें, तो आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। थैंक यू।